मैथ्स गेम पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एवरेज निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले एवरेज, किसी भी संख्या के एवरेज निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका औसत हमें निकालना है। इसका औसत क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका औसत क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इसको हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग्य, सभी संख्याओं का योग्य डिवाइड बाई उनकी संख्याएं, उनकी संख्याएं, उनके संख्या, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाई उनकी संख्या है। तो सभी संख्याओं का योग यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5, 4, 9, 9 और 3 हो जाएगा हमारा 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो हो गया हमारा 15 सभी संख्याओं का योग और उनकी संख्या है। कितनी संख्या है, 3, 2, 5 संख्या है। तो डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ पे एवरेज निकालने का, औसत निकालने का ये फॉर्मूला हो गया हमारा, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाई उनकी संख्या। तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया हमारा, 15 हो गया और उसकी संख्या क्या है, 5 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 या 15, ठीक है। तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसको अब हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ दूसरा मेथड हम कब यूज करेंगे, जब संख्या जो है विषम, उनकी संख्याएं जब विषम ये में दिया रहेगा तब। जैसे कि ये हमारा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 ये में है, विषम ये में है। तो इसको हम दूसरा मेथड है हमारा, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया एवरेज निकालने का। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब ये विषम ये में होगा तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा विषम संख्याएं में है, विषम संख्या में है। तो क्या होगा, जो बीच का नंबर होगा वही हमारा औसत हो जाएगा। यहाँ से 2 गायब, यहाँ से 2 गायब, बीच में क्या बच गया, 3 बच गया। तो यही हमारा औसत होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ भी हमारा 3 निकला है, ठीक है। इसी तरीके से हम और मतलब ये दूसरा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये नंबर ले लेंगे तो भी हमारा हमें पता चल जाएगा कितना है। तो देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 3 गया, बीच में क्या बचा, 4 बचा। तो इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा मेथड है हमारा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, तीसरा कॉन्सेप्ट है जब इनका अंतर, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, जब इन संख्याओं का डिफरेंस जो है बराबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर रहेगा तब हम क्या करेंगे, तब एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया और लास्ट नंबर हमारा है 5 डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस 5 यानी कि 6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 3। तो ठीक है, इस तरीके से भी हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम आंसर अपना ला सकते हैं। ओके, तो आइए अब इससे मतलब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे हमारा सीरीज ऐसे ही ना बनेगा, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 तक। तो ये हमारा देखिए डिफरेंस बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा 100 तक निकालने बोला गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, एवरेज निकालने का ये। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस लास्ट नंबर यानी कि 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको तो आप जोड़ने नहीं ना बैठिएगा, कहीं 100 तक पूरा गिनती, इसीलिए इस मेथड से आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 101/2। इसको कट करेंगे तो ये हमारा 5 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1 से लेकर के 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सम संख्या है, तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दूसरी सम संख्या 4, 6, फिर 8, फिर ऐसे ही करते करते 80 भी एक सम संख्या है, 80 तक, ठीक है। पहले इसको देखेंगे कि इसका डिफरेंस बराबर है कि अलग अलग है। तो इसका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 2 का डिफरेंस सीरीज है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 2। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर कितना है हमारा, 2 है,
प्लस लास्ट नंबर कितना है 80/2, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 82/2। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 एक का 2, यानी कि 41 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 41 होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से लेकर के 20 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, तो पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा हमारा, दूसरा विषम संख्या 3 निकलेगा और तीसरा विषम संख्या 5, फिर 7, फिर ऐसे ही करते करते 20 का पहले एक विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 19 भी एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस भी देखिए, डिफरेंस बराबर है कि नहीं है, इसका डिफरेंस बराबर है, ठीक है। तो पहला विषम संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर एवरेज निकालने का, ये फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 20/2, कितना हो जाएगा हमारा 10 निकल जाएगा, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोला गया पूर्णांकों का औसत बोला गया, ठीक है। तो पहला पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा 2 और 22 के बीच में, पहला पूर्णांक हमारा 3 हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा, ऐसे ही करते करते लास्ट पूर्णांक हमारा 21 आएगा, ठीक है। तो लास्ट विषम पूर्णांक हमारा 21 हो गया, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो 3 + 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबका एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला 2 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा 6 हो जाएगा। तो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी कोई कोई क्या करेंगे 30, लास्ट सम संख्या हमारा 30 ले लेते हैं, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। बोला गया है यहाँ पे प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, तो पहला 2 होगा, दूसरा 4 होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस 2 का है, यानी कि प्रथम 30 संख्याओं का औसत को क्या करेंगे, ये 30 जो दिया है 30 को 2 से इंटू कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो लास्ट 30वां जो संख्या होगा हमारा, 30वां सम संख्या, वो हमारा 60 होगा, ठीक है। तो प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, पहला 2 है और लास्ट 7 है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, जब डिफरेंस बराबर होता है तब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओके। तो 60 तो कितना हो जाएगा 62/2, कितना हो जाएगा हमारा 2 3 6 और 2 1 कम 2, यानी कि 31, यानी कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 31 होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 104 और 148 के बीच का बोला गया है, ठीक है। तो 104 के बाद और 148 के पहले, यानी कि बीच का बोला गया है ना, इसीलिए। तो 104 के बाद पहला सम संख्या क्या होगा हमारा 106 होगा, फिर दूसरा सम संख्या हमारा 108 होगा, तीसरा सम संख्या हमारा 110 होगा, यानी कि कितना का 2 का डिफरेंस, 2 का गैप चला आ रहा है। लास्ट कितना होगा 148 के पहले, क्योंकि बीच का बोला गया है, तो यानी कि 146 हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला जब डिफरेंस बराबर होता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो 106 + 146/2, तो 106 और 146 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 252/2। अब 252 को 2 से कट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, यानी कि 126 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 1 और 20 के बीच बोला गया है, तो पहली अभाज्य हमारी 2 होगी, दूसरी अभाज्य संख्या हमारी 3 हो जाएगी, तीसरी अभाज्य संख्या 5, फिर 7, फिर 11, फिर उसके बाद 13। यहाँ पे देखिए डिफरेंस यहाँ बराबर नहीं चल रहा है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस यहाँ बराबर नहीं है, तो ये हमारा वो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 वाले फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा। तो इसका क्या ये होगा, तो इसका हमें टोटल कुल संख्याओं का योग डिवाइड बाई कुल संख्या
उस फॉर्मूला से ये हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो 13 हो जाएगा। 13 के बाद कौन सी विषम संख्या है, तो 17। 17 के बाद 19 है। ठीक है, तो ये सबका टोटल कुल संख्याओं का योग डिवाइड बाई कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 कुल संख्याओं का योग डिवाइड बाई कुल संख्या। तो कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्या हमारी 8 है। ठीक है, तो ये कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारा, इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये टोटल करेंगे तो ये हमारा 77 हो जाएगा डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 9 72, रिमाइंड हमारा बच जाएगा 5/8। तो 1 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत हमारे ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे है इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए मैथ पीएम से बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।